अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलम्मा जाअहुम किताबुम मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिकुल लिमा मअहुम व कानू मिन क़ब्लु यस्तफ्तिहूना अलल लज़ीना कफ़रू फलम्मा जाअहुम मा अरफू कफरू बिही फलअनतुल्लाहि अलल काफिरीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। आज हम जो है तीन चार आयतें पढ़ेंगे इंशाल्लाह। उसमें कुछ, चूंकि हम वो मौजू पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, इसलिए हम जरा इसको ना जल्दी से पढ़ेंगे। तो चार, तीन, चार, पाँच, छः आयत जितने पढ़ सके हम लोग वो पढ़ लेंगे इंशाल्लाह, मुख्तसर सी तफसीर के साथ, मुख्तसर, ताकि हम आगे मजमून की तरफ जाएं और मजमून की तरफ जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व लम्मा, और जब भी, जाअहुम, आया उनके पास, किताबुन, पैगाम, किताब, मिन इंदिल्लाही, अल्लाह के पास से, मुसद्दिकुन, वो तस्दीक करने वाली थी, लिमा माअहुम, लिमा जो कुछ भी है, माअहुम उनके पास। यानी किताब जब आती है, तौरात, इंजील, कुरान, जबूर, ये सब एक ही सोर्स से है, सारी उलूही किताबें हैं, तो वो एक दूसरे की तस्दीक करती है, जैसे हमें भी तस्दीक करते हैं। तो क्या हुआ फिर, वकानु मिन कब्ल, और हाल ये भी था कि वकानु, और वो थे सब, मिन कब्लो, इससे पहले, इस रसूल के आने से पहले, इस कुरान के आने से पहले, यस्तफ्तिहूना अलल लजीना कफरू, वो फतह तलब करते थे, फतह, फतह तलब करते थे, दुआएं मांगते थे, वसीला मांगते थे उन लोगों पर जो काफिर थे। वसीले से, इस पैगंबर के वसीले से वो मांगते थे, फतह मांगते थे। फलम्मा जाअहुम, बस जब वो आया उनके पास, मा अरफू, जिसको वो जानते थे, कफरू बिही, उसका इनकार ही कर दिया सिरे से। फलानतुल्लाहि, तो अल्लाह की लानत हो, अलल काफिरीन, काफिरों पर, इनकार करने वालों पर। अब जरा बामुहावरा तर्जुमा सुनिए। जब इन यहूदियों के पास अल्लाह ताला की तरफ से किताब यानी कुरान आई, जो इस किताब को सच्चा बता, उस किताब को सच्चा बताती है जो उनके पास यानी तौरात है, और पहले वो इसके आने के इंतजार में रहते थे, और इसी तरह काफिरों पर फतह मांगते थे। क्या मांगते थे, यानी उसके वसीले से, रसूल के वसीले से वो फतह मांगते थे। फिर जब उनके पास वो रसूल आ गया जिसको पहचानते थे, तो उसके मुनकिर हो गए। तो इनकार करने वालों पर अल्लाह की लानत हो। जब यहूदियों का फरीक मुखालिफ से मुकाबला होता तो वो मुंतजर, अल्लाह, इस लफ्ज क्या है, मुंतजर नहीं, मुंतजर, यानी आने वाला नबी के हवाले से, यानी जिसका इंतजार हो रहा है, के हवाले से नुसरत और फतह की दुआ मांगा करते थे। ये जो लिखा है ना हवाले से, ये कौन सी उर्दू है? यहाँ है, जब लोग जो है ना गलत तर्जुमा करते हैं और गलत बात इस्तेमाल करते हैं, वो चूंकि अपना अकीदा नहीं छोड़ते लोग ना, अपनी बात को नहीं छोड़ते, चाहे वो कुरान में ही क्यों ना आ जाए। अब ये कुरान की आयत है ना, अब ये है रसूलुल्लाह का वसीला है। अब वसीले का इनकार करने वाले जो ग्रुप हैं, वो क्या करेंगे, यहाँ हवाले का जिक्र करेंगे। यानी अभी मिलाद, मिलादुन नबी का अगर आ गया है ना, महीना है, तो मिलाद का लफ्ज इस्तेमाल करना वो बिदअत समझते हैं, या कुफर समझते हैं, या शिरक समझते हैं। वो सागे आगे आगे पीछे घूमते फिरेंगे, कहेंगे विलादत नबी है, वो सीरत नबी आ गया जी, वो उसवा हसना है, लेकिन वो क्या करेंगे, वो मिलाद का लफ्ज इस्तेमाल करने से कतराते हैं। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कि वो मुंतजर, जिसका इंतजार हो रहा है। आपको पता है ना कि इमाम महदी को इमाम अल मुंतजर कहा जाता है। ये वो इमाम जो आने आएंगे बाद में, इमाम महदी, उनको मुंतजर कहते थे। तो रसूलुल्लाह जब तशरीफ नहीं लाए थे, तब वो लोग इसको पैगंबर को मुंतजर कहते थे कि ये आने वाला नबी है, आएगा। तो अब नबी के हवाले से नुसरत व फतह की दुआ करना, ऐसे कोई बोलता है? नहीं भाई। और नबी के वसीले से वो नुसरत और फतह की दुआ मांगा करते थे। तो ये कोई शुर्क कुफर नहीं है भाई। खालिद बिन वलीद, उस नबी जिसका जिक्र हो रहा है, उसके एक बाल को अपने टोपी मुबारक में या अमामा में साथ रख देते थे, और उन बाल के वसीले से वो फतह मांगते थे हमेशा, और उनको फतह होती थी। मैं ये, अब ये सारी मौजूद है सारी अहादीस की किताबों में।
تو یہ تو نبی ہیں باقاعدہ سے آنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا نہیں دینا تھا ان کے وسیلے سے. تو وسیلہ مانگنا ہماری ساری، یہ جتنے مکاتب فکر ہیں سب وسیلہ مانتے ہیں، اور اس کی شکل جدا جدا مانتے ہیں. بس یہ ایک ان کو ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں شرک نہ ہو جائے. یعنی جو رسول شرک کو مٹانے آیا ہے نا، اس کو باعث شرک بنا دیا کہ یہ بس اس کا نام لے لیا، اس کو پکار لیا، اس کا تذکرہ کر دیا، اس کی خوشی منا دی، تو میں شاید ہم مشرک ہو جائیں گے، ہم شاید بدعتی چلے جائیں گے، ہم شاید اسلام سے خارج ہو جائیں گے. یعنی یہ حالت آ گئی ہے مسلمانوں میں. تو یہاں اس نبی کے وسیلے سے وہ نصرت اور فتح کی دعا مانگا کرتے تھے. لیکن جب محمد، یہ قرآن ہے، یہ کوئی آیتیں نہیں، یہ کوئی ایسے کوئی حدیثیں نہیں ہے، کوئی لپٹی اور وہ نہیں ہے، باتیں نہیں ہیں. لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے تو انہوں نے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچاننے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دیا اور کافر ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کافروں پر لعنت کر دی. تو جو شخص حق کو پہچاننے کے بعد اس کا انکار کر دے وہ عذاب اور لعنت کا مستحق ہو جاتا ہے. چلو جی، اس کو ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. بے سما، بہت برا ہے. اشترو بھی، جو بیچا انہوں نے اس سے، انفسہم، اپنی جانوں کو، جس کے بدلے میں بیچا ہے وہ بہت برا ہے. کیا تھا وہ؟ ان یکفرو، کہ وہ کفر کرے، بما انزل اللہ، جو کچھ نازل کیا اللہ نے. اس کو کیا کیا انہوں نے؟ بیچ دیا. کیا؟ بغین، بغاوت کرتے ہوئے، بغاوت کی ہے، سرکشی کی ہے. ان ينزل اللہ من فضلہ، یہ کہ اتارتا ہے اللہ، من فضلہ، اپنے فضل سے، علی من یشاء، جس کے اوپر وہ چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے. یعنی وہ لوگوں نے کہا نہیں بس اب ہم نہیں مانیں گے، چونکہ یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے نہیں آئے اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے آ گئے ہیں، بس اب ہم نہیں مانیں گے اس کو، چاہے یہ کتنا ہی سچا کیوں نہ ہو، یہ اللہ کا محبوب ہی کیوں نہ ہو، یا آخری نبی ہی کیوں نہ ہو، اب جنت اس کے ہاتھ میں ہی کیوں نہ ہو، ہم نہیں مانیں گے بھائی. سرکشی کر دی بس. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو اللہ کی مرضی ہے، اللہ کا فضل ہے، وہ جس پہ چاہتا ہے اس پہ اتارتا ہے. فباؤ، تو وہ لگ گئے، وہ 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 مبتلا ہو گئے، بغضب علی غضب، ایک غضب کے بعد دوسرے غضب میں بھی. وللکافرین، اور کافروں کے لیے ہے عذاب مہین، توہین والا عذاب. مہین، توہین والا، رسوا کر دینے والا عذاب ہے ان کے لیے. اب محاورہ ترجمہ ذرا سنیے گا اس آیت کا، کہ وہ چیز بہت بری ہے جس کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کو فروخت کر دیا، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب کا انکار ہی کر دیا، محض بغاوت کرتے ہوئے. کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا فضل خاص نازل کرتا ہے، تو اس حقیقت کو تسلیم نہ کرنے کی وجہ سے غضب بالائے غضب کے وہ مستحق ہو گئے، اور کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. یہ آیات ہیں. یہود حد درجے خود غرض، حاسد، ضدی قوم ثابت ہوئی، اور وہ اپنے ذاتی مفاد کی خاطر احکام الہی کو بدلنے میں ذرا شرم محسوس نہ کرتے، اور ہر نعمت کو اپنا پیدائشی حق سمجھتے تھے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور آخری نبی پہچاننے کے باوجود انکار کرنے لگے. ان میں حسد کی یہ آگ بھڑک اٹھی کہ نبوت بنی یعقوب علیہ السلام سے نکل کر بنی اسماعیل علیہ السلام میں کیوں منتقل ہو گئی. حالانکہ حقیقت یہ ہے، ایسے ویسے یہ بھی ٹھیک کمپیریزن نہیں ہے. بنی یعقوب سے ہم اوپر لے چلے جاتے ہیں نا، اسماعیل کے ساتھ اسحاق کو رکھیں، ٹھیک ہے، ان کے دونوں بھائی تھے وہ. تو اسحاق کی جگہ پہ وہ اسماعیل کی میں کیوں منتقل ہوئی. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ نبوت اور رسالت کی عطا تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے عنایت فرماتا ہے. ان کے اس انکار کی پاداش میں دنیا میں ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا، اور آخرت میں بھی کافروں کے لیے رسوا کرنے والا سخت عذاب ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ آمنو، ایمان لے آؤ، بما انزل اللہ، جو کچھ اتارا ہے اللہ نے، قالو، تو وہ کہتے ہیں، قالو نؤمنو، ہم ایمان لاتے ہیں، بما انزل علینا، جو کچھ نازل کیا گیا ہے ہمارے اوپر، یعنی تورات انجیل،
वयकफुरूना, और वो कुफर करते हैं, इसका मतलब है बिमा वराअहू, उस चीज के जो के उसके पीछे आई है। तौरात के पीछे इंजील, इंजील के बाद कुरान आया है। ये इसका मतलब है कि वो कुरान का इनकार कर रहे हैं अपनी बात से। जब उसे कहते हैं ना ईमान लाओ, तो वो लगी लिपटी बात करते हैं, कहेंगे भाई हम तो ईमान लाते हैं तौरात पे, अल्लाह की किताब है, अल्लाह का रसूल था, बिल्कुल सही है। इसका मतलब यह है कि वो मोहम्मद जो कि अल्लाह के रसूल है और उसकी किताब पे वो इनकार करते हैं, कुफर करते हैं। वहुवा मुसद वहुवल हक, और वो भी हक है, ये रसूल भी हक है, ये किताब भी हक है। मुसद्दिकन, ये तस्दीक करने वाली है, लिमा माअहुम, जो उनके हाथों में है, जो उनके पास है तौरात इंजील, उसकी तस्दीक करती है ये कुरान। क्यों ऐसा करते हैं? कुल, आप फरमा दीजिए ए मेरे हबीब, फलिमा तख्तुलूना, तुम अगर कहते हो कि हम तो तौरात तक तो ईमान लाए हैं, हम तो इंजील तक ईमान लाए हैं, तो बताओ लिम तख्तुलूना, तुम कत्ल क्यों करते हो अंबिया अल्लाह, अल्लाह के नबियों को, मिन कबली, इससे पहले तुम क्यों कत्ल करते रहे हो? इन कुन तुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन थे, अगर तुम तौरात के और इंजील के, मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले थे, तो बताओ फिर पैगंबरों को क्यों शहीद किया? इतने सारे हजारों पैगंबरों को शहीद किया, क्यों? क्यों शहीद किया? अच्छा। और जिस वक्त उन काफिरों से कहा जाता है कि कि अल्लाह ताला की तरफ से उतारी हुई किताब कुरान पर ईमान लाओ, तो कहते हैं कि हम उस पर ईमान लाते हैं जो हम पर उतारी गई है, और जो उसके अलावा है वो नहीं मानते, हालांकि वो हक है, उसकी तस्दीक करने वाला है जो उनके पास किताब है। तो आप कह दीजिए कि अगर तुम ईमानदार हो, तो इससे पहले अल्लाह के नबियों को कत्ल क्यों करते थे? अल्लाह अकबर। ये आयत भी क्लियर है इंशाल्लाह। ये अगली आयत भी पढ़ता हूं मैं। वलकद, और यकीनन, बेशक, जाअकुम, आया तुम्हारे पास, मूसा, मूसा आया था तुम्हारे पास, बिल बैयिनात, वाज़ेह निशानियों के साथ, मोजज़ात के साथ। सुम्मा, फिर क्या हुआ, तुमने इत्तखज़तुम अल इजला, उनके जिंदा होते, उनकी मौजूदगी में तुम लोगों ने बछड़े को माबूद पकड़ लिया, बना लिया। मिन बादिही, उनके बाद वो गए तूर पे और तुम लोगों ने बछड़े को माबूद बना लिया। व अंतुम ज़ालिमून, और तुम लोग जुल्म करने वाले थे, हाल ये था तुम्हारा, तुम जालिम लोग थे। ए यहूदियों, तुम्हारे पास मूसा अलैहिस्सलाम वाज़ेह निशानियां लेकर आए, और फिर उसके बाद तुमने बछड़े को माबूद बना लिया, लिहाजा तुम जालिम लोग हो। अल्लाह अकबर। ये उनकी रविश बता रहे हैं कि तुम लोगों ने क्या क्या किया था, कत्ल करते थे अंबिया को। मूसा अलैहिस्सलाम जैसे जलील कदर पैगंबर के होते हुए तुम लोगों ने इनकार किया, न सिर्फ इनकार किया बल्कि तुमने तो शिर्क शुरू कर दिया, वो मौजूद हैं फिर भी। अच्छा है। अच्छा, वइज़ अखज़ना, और जब हमने लिया, मीसाक़कुम, तुमसे पुख्ता इकरार, व रफ़अना, और उठाया, उठाया हमने, ऊंचा किया, बुलंद किया, फौककुम, तुम्हारे ऊपर, अतूरा, तूर को। खुजू मा आतैनाकुम, खुजू, पकड़ लो, माँ, जो कुछ भी, आतैनाकुम, हमने तुम्हें अता किया, बिकुव्वतिन, कुव्वत के साथ, मजबूती के साथ, वस्माऊ, और तुम सुनो। कालू समिअना, वो कहते थे क्या? समिअना, हमने सुना। व असैना, और हमने नाफरमानी की। हमने सुन ली भाई, तुम्हारी बात सुन ली, हम नहीं मानते तुम्हारी बात। व उशरिबू, अल्लाह पाक ने फरमाया कि हाल ये था कि उशरिबू, पिलाया गया था, फी कुलूबिहिम, उनके दिलों को, अल इजला, बछड़े की मोहब्बत। ये देख लें, मोहब्बत की एक किस्म ये भी है, पिलाए गए वो उनके दिलों में बछड़े की मोहब्बत। अच्छा, बेकुफ्रहिम, उनके मुसलसल कुफ्र की वजह से। कुल बेअसमा, आप फरमा दीजिए कि बेअसमा, बहुत बुरा है,
यअमुरुकुम बिही, जो कुछ तुम्हें अमर करता है, जो कुछ तुम्हें ये हुक्म देता है तुम्हारा तुम्हारा नफ्स। हाँ, ईमानुकुम, तुम्हारा ईमान, तुम्हारा ये जो ईमान है, तुम कहते हो कि हम ईमानदार थे और हम तौरात पे ईमान लाने वाले थे और हम सिर्फ इस नबी को नहीं मानते, तो देख लो तुम पैगंबरों को कत्ल करते थे, मूसा के होते हुए तुम शिर्क में मुब्तला हुए, तुमने मोजज़ात का इनकार कर दिया, वाज़ेह निशानियों का इनकार कर दिया। अल्लाह ने तुम्हें कहा, उसके रसूल ने तुम्हें कहा, तुम्हें और तुम पे तूर भी उठाया, अजाब भी लेके आया, तुम सब ने कहा भाई हमने सुन ली बात और हम नहीं मानते तुम्हारी बात, इनकार भी किया, तुम ही तो थे। तो ये असल में तुम्हारे दिल में जो है बशर की मोहब्बत ऐसे रच बस गई थी, और तुम्हारा ईमान तुम्हें बहुत बुरी बातें सिखाता है, बहुत बुरा ईमान है तुम्हारा। इन कुन तुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन थे तब की बात है, अगर तुम मोमिन हो, ईमान लाने वाले हो, तो ये तो बहुत बुरा ईमान है। जरा इसका बामुहावरा तर्जुमा सुनिएगा कि जब हमने तुम यहूद से पुख्ता अहद लिया और तुम्हारे ऊपर पहाड़ को उठाया और कहा कि जो चीज हमने तुमको दी है इसको मजबूती से पकड़ लो और सुनो हिदायत की बात को, तो उन्होंने कहा कि हमने सुन लिया है लेकिन हम नाफरमानी करेंगे, तो उनके इसी कुफर इनकार की वजह से उनके दिलों में बछड़ी की मोहब्बत डाल दी गई। तो आप उनसे कह दें कि तुम्हारा ईमान जिस चीज का तुम्हें हुक्म देता है वो बहुत बुरी बात है, अगर ईमान खालिस रखते हो तो इस तरह की हरकत ना करो। ये सारी उनकी गंदगियां थी और झूठ थे जो वो लोग कहा करते थे। यहाँ तक हमने इसको पढ़ना था, ये इसको हम छोड़ रहे हैं, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा देखता हूँ अगर किसी तफसीर में कोई और बात है ना इस हवाले से जो हमने सीखा भी, कि वो अल्लाह के रसूल को जानते थे, उनका इंतजार भी कर रहे थे, सब कुछ हो रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों जो है वो उन लोगों ने जो है वो फिर माना नहीं। क्या है? फिर यहाँ पे ये बछड़े की मोहब्बत के लिए वशबू का लफ्ज क्यों इस्तेमाल हुआ है? ओह, ये तो मैं बताया, थोड़ा सा हल्का हल्का आपको बताया कि मोहब्बत जो है वो कभी कभी ना, किसी चीज की मोहब्बत जो है वो तुम्हें अंधा कर देती है, बहरा कर देती है। ये हदीस पाक है, हदीस पाक है, पता है ना आपको, इस हदीस का पता है आपको? इसे हदीस का तो नहीं पता, वैसे पता है। नहीं नहीं, वैसे नहीं पता, ये हदीस से समझो ना बात को। ये हदीस, यार ये क्यों मेरी स्क्रीन काम ही नहीं कर रही है। एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ, ये हदीस पाक दिखाता हूँ पहले आपको कि ये सही हदीस पाक है, ठीक है। लड़की ये स्क्रीन काम नहीं कर रही है, कुछ भी काम नहीं कर रही। तो ग्रुप में फिर हाँ आ गई। नहीं, बहुत पता नहीं क्या है, क्या वजह से, गर्म है शायद बहुत है। गर्मी में इतना गर्म नहीं होता आज की। अरे बहुत आज गर्मी लग रही है मुझे। चलो, ये है हुब्बुका लिशैइन, हुब्बुका लिशैइन युअमी व युसम। ये जरा देखते हैं कि ये क्या हदीस, मिशकात शरीफ में भी है हदीस में, इसने तशरीह बयान की है इसकी। अल्लाह अल्लाह, हदीस को सुनिएगा जरा, अबू दाऊद की हदीस से पाक है, और भी आएगी, अभी मजीद भी आएगी। कहते हैं कि फरमाया, आपने फरमाया कि अबू दरदा से रिवायत है कि आपने फरमाया, तुम्हारा किसी चीज से मोहब्बत करना तुम्हें अंधा बहरा बना देता है, यानी मुहिब को महबूब के उयूब नजर नहीं आते और ना ही उसकी नागवार बातें उसे नागवार लगती हैं। ये रिवायत ज़ईफ है, कोई मसला नहीं। ताहम ये कैफियत आम लोगों में एक हकीकत वाक़या है कि जब उनके जहन पर कोई बात गालिब आ जाए तो उन्हें उनके खिलाफ कोई कुछ भी कहे उससे वो मुतासिर ही नहीं होते। यहाँ भी कुछ है, तो ये देखा आपने क्या है, हुब्बुक शैअ युअमी व युसम।
अल्लाह अकबर। तो ये मैं कह रहा था आपसे कि आपने जनरल भी देखा होगा कि मजाजी मोहब्बत का ये आलम है कि लोग जो है वो किसी की सुनते नहीं, माँ बाप की भी नहीं सुनते। ये ऐसी ऐसी कहानी है कि लोग माँ बाप की भी नहीं सुनते जब मोहब्बत में आ जाते हैं तो ये एक हकीकत है। तो ये उनको भी जो है वो बताया कि बछड़े की मोहब्बत जो है वो उन पे मुसल्लत कर दी गई थी। अभी देखते हैं तफसीरों में यही तो क्लियरेंस होती है, यही तो देखते हैं, जरा सवाल करें। पुराने पाक गुज़िश्ता किताबों की तस्दीक करने वाली किताब है। वो किताबें अल्लाह ताला की तरफ से हैं। नीज इन किताबों ने कुरान की नाजिल होने की खबर दी थी। उन किताबों ने कुरान के आने से वो खबरें सच्ची हो गई। शान नज़ूल क्या है कि इमाम उल अंबिया की तशरीफ आवरी और कुरान करीम के नुज़ूल से पहले यहूदी अपनी हाजात के लिए हुजूर पर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पाक का वसीले से दुआ करते थे और कामयाब होते थे। और इस तरह दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा फ़्तह अलैना, अल्लाह ताला हमें फतह अता फरमा, वंसुरना, और हमारी मदद फरमा, बिन नबील उम्मी, नबी उम्मी की वसीले से। इस आयत में यहूदियों को वो वाक़ियात याद दिलाए जा रहे हैं कि पहले तुम उनके नाम के तुफेल दुआएं मांगते थे, अब जब वो नबी तशरीफ ले आए हैं तो तुम उनके मुनकिर हो गए हो। फिर इस सारे वजीफों का जो मैं बताया है कि ये सिलसिला चल रहा है और ये बिल्कुल आम है। बस रसूलुल्लाह के वसीले से लोग दुआएं मांगते रहे, आदम अलैहिस्सलाम मांगते रहे, ईसा अलैहिस्सलाम मांगते रहे, सारे पैगंबर ही कोई कभी ना कभी वसीला पेश किया है रसूलुल्लाह का उन्होंने। इसके बाद यहाँ बता रहे हैं कि ये हसद की वजह से उन्होंने जो है, बग़यन का मतलब है कि हसद की वजह से जो है उन्होंने ईमान जैसी चीज को खो दिया। अंदाजा करें जरा हसद कितनी बुरी चीज है। हसद की तारीफ यह है कि किसी मुसलमान भाई को मिलने वाली नेमत छिन जाने की आरजू की जाए, और ऐसी आरजू की बुराई मोहताज बयान नहीं है, सबको पता है। आपने फरमाया आदमी के दिल में ईमान और हसद जमा नहीं होते। देखा आपने कि मोमिन कभी हासिद नहीं हो सकता। हसद ईमान को इस तरह तबाह कर देता है जैसे सबर, यानी एक दरख्त का इंतहाई कड़वा निचोड़ शहद को तबाह कर देता है। याद रहे कि हसद हराम है और इस बातिनी मरज के बारे में इल्म हासिल करना फर्ज है। यह इल्म में आपने हसद को जिक्र किया है तफसीर से, वहां वहां से पढ़ ले, इमाम गजाली ने इसको जिक्र किया हुआ है, ठीक है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही आज का भी यही हाल है। यहूद जैसे यहूद करते थे तो हम भी वही करते हैं ना। यहूदियों के जो उलमा थे, ईसाइयों के जो उलमा थे, वो मुसलमानों के जो उलमा हैं, उनमें कोई फर्क नहीं रहेगा, ध्यान में रखिएगा, ये सब एक जैसे हो जाएंगे। उफ, 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 बहुत अजीब बात। ये होते हैं बड़े सख्त होते हैं, कटर होते हैं, क्योंकि वो अपने दिल का दरवाजा बंद कर देते हैं ना। वो समझते हैं हमने इल्म हासिल कर लिया बस, इसके बाद और कुछ नहीं। और बहुत सी बीमारियां हैं इन लोगों को, हमारे पाकिस्तानी बहुत बिगड़े हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये भी कुछ चीजें हमें यहाँ से मालूम हुई हैं। इस आयत से मालूम हुआ कि तमाम आसमानी किताबों पर और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमानों पर ईमान लाना जरूरी है, और उनमें से एक का भी इनकार कुफ्र है। यूं ही तमाम अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम पर ईमान लाना जरूरी है, और उनमें से एक का भी इनकार करना कुफ्र है। अम्बिया कराम की ताजीम ईमान कर का रुकन आला है, और उनकी तौहीन करना कुफ्र है। अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलाम को शहीद करना कुफ्र है। कुफ्र से राजी होना भी कुफ्र है, क्योंकि हुजूर पुर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के बनी इसराइल ने अम्बिया कराम को शहीद न किया था, मगर चूंकि वो कातिलों को इस हरकत पर राजी थे और उनको अपना बड़ा मानते थे और उनके अजमत से याद करते थे, इसलिए उन्हें भी कातिलों में शामिल किया गया। अच्छा, आगे मैं जरा अभी ये तफसीर देखें, जरा इमाम सयूती की किताब देखें। इनकी तफसीर में ना आपको इन आयात की ना वहां से आपको पता लगेगा कि सहाबा कराम क्या कहते थे इस बारे में। ये देखें, हजरत अभी कितनी सारी किताबों ने इसको नकल किया है। इमाम इब्न इसहाक को, इसहाक ने, इमाम इब्न जरीर तबरी ने, इब्न मुंजर ने, अबू नुआइम ने, और इमाम बेहकी ने इसको हजरत आसिम बिन उमर बिन क़तादा अल अंसारी से रिवायत किया है। फरमाते हैं मुझे तुम्हारे मशाइख ने बताया कि रसूलुल्लाह की शान को अरबों में हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता था। हमारे साथ यहूद रहते थे, वो अहले किताब थे और हम बुत परस्त थे।
اور جب ہم ان کو کوئی ناپسندیدہ امر پہنچاتے، یعنی لڑائی ہوتی ہماری، تو وہ کہتے ایک نبی اس زمانے میں مبعوث ہونے والا ہے، ہم اس کی اتباع کریں گے، پھر اس کے ساتھ مل کر ہم تمہیں قوم عاد اور قوم ارم کی طرح قتل کریں گے۔ بس جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو مبعوث فرمایا تو ہم نے اتباع کی اور انہوں نے انکار کر دیا۔ دیکھا ہم نے۔ اور وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا کا ارشاد ہمارے اور یہود کے متعلق ہی ہوا ہے۔ یہ انصار مدینہ نے کہا، ٹھیک ہے، کہ یہ پہلے دعائیں کرتے تھے ان کے وسیلے سے، اور کہتے تھے ہم فتح لیں گے فتح لیں گے، اور پھر یہی ہوا۔ اچھا یہ اور بھی ہیں یہاں پہ، بہت سارے صحابہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں عرب یہود کے پاس سے گزرتے تو وہ انہیں تکلیف پہنچاتے، عرب یہود کو تکلیف پہنچاتے، اور وہ محمد کا ذکر اپنی کتاب میں پڑھتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے کہ وہ نبی کریم کو مبعوث فرمائے تاکہ وہ آپ کے ساتھ مل کر عربوں سے جنگ کریں۔ پھر جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہود نے انکار کیا، جبکہ بنی اسرائیل میں کوئی نبی نہیں تھا اور کوئی نبی بھی نہیں تھا، لیکن انہوں نے اس کا بھی انکار کر دیا۔ ابو نعیم نے حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ بنو نذیر اور بنی قریظہ کے یہود نبی کریم کی بعثت سے پہلے محمد کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے فتح طلب کرتے تھے، وہ آپ کے وسیلے سے کفار کے خلاف دعا مانگتے تھے اور کہتے تھے اللہم انا نستنصرک بحق النبی الامی الا نصرتنا علیہم فیوزہ، کیا ہے، الا نصرتنا علیہم فینصرون، پتہ نہیں یہ لفظ تو سا غلط تھا گیا، اس کے اعراب غلط ہے، تو یہ پھر انہوں نے انکار کر دیا اس کا جب وہ پہچان گئے۔ یہاں پھر ایک اور کتاب ہے، یہاں سے بھی یہی روایت آ رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آمد سے پہلے یہود جب مشرکین عرب کے خلاف قبائل اسد، غطفان، جوہینہ، عذرا سے جنگ کرتے تو ان کے خلاف نبی کریم کے اسم گرامی کے واسطے سے مدد طلب کرتے تھے اور اس طرح دعا مانگتے تھے اے اللہ، اے ہمارے پروردگار ہماری مدد فرمائے گا اپنے نبی کے اسم گرامی کے واسطے سے اور اس کتاب کے واسطے سے جو تو نے اس پر نازل فرمائے گا، جس کا تو نے وعدہ فرمایا ہے تو اسے آخر زمانے میں مبعوث فرمائے گا۔ یہ سارے وسیلے انہوں نے پیش کیے، اتنی کتابیں ہیں کہ نہ پوچھیں، یہ سب میں یہی بات لکھی ہے کہ یہود جو تھے وہ وسیلہ رسول سے مانگا کرتے تھے، فتح مانگتے تھے اور انتظار کر رہے تھے شدید، لیکن پھر جب وہ آئے تو سب سے انکار کرنے والے یہی بنے، اس لیے قرآن نے کہا کہ تم تو کم سے کم پہلے انکار کرنے والے نہ بنو، لکھا ہوا ہے کہ پہلے انکار کرنے والے نہ بنو، لوگ انکار کریں گے لیکن تم تو نہ کرو یار، تم تو جانتے ہو ان کی ہر صفت کا پتہ ہے۔ یہ بہت لمبی حدیث پاک ہے، اس میں بھی آپ کو یہی بات ملے گی کہ وہ جانتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے، پھر اپنے حسد کی وجہ سے جو ہے انہوں نے انکار کر دیا۔ اچھا کہتے ہیں کہ یہودی سے پہلے حضرت عیسیٰ کا انکار کرتے تھے، تو اور پھر اس کے بعد محمد کا انکار کیا تو وہ کیا ہوا، پے در پے غضب میں مبتلا ہو گئے۔ یہ جو پے در پے ہے یہ اصل میں یہ ہے غضب علی غضب، کہ بس وہ اپنے آپ کے علاوہ کسی کو دیکھتے ہی نہیں، ظالم گدھے۔ ہم، اس کا ذکر ہم، اچھا یہ دیکھو، ہاں محپرہ آپ کا سوال، امام عبد الرزاق یعنی مصنف کے نام سے ان کی کتاب ہے حدیث کی، استاد ہے یہ بخاری کے بھی استاد ہیں۔ امام ابن جریر نے قتادہ سے روایت کیا ہے کہ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمْ الْعِجْلَ کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بچڑے کی محبت کو پیا حتیٰ کہ وہ ان کے دلوں میں رچ بس گئی، اتنا زیادہ جو ہے وہ بس صبح و شام اسی کا جو ہے وہ دوا کے طور پہ لیتے تھے۔ یہاں حسد کی تفسیر نعیمی نے حسد کی بہت ساری مذمتیں بیان کی ہیں اور ان آیات کا فائدہ بہت سارا دکھایا ہے ہمیں کہ ان آیات میں کیا کیا ہمیں فائدہ ہوا، یہ ساری کچھ باتیں ہم اس سے پڑھ چکے ہیں پہلے، اس لیے میں اس کو دوبارہ نہیں پڑھ رہا ہوں۔ یہاں پر اگر وہ ہے تو میں اس کو بھی پڑھ لوں۔ اللہ اکبر، بس یار ٹھیک ہے یار، اسی بہت ساری باتیں ہیں۔
ये तफसीर नईमी जो है ना, ये जितने फितने उड़ते हैं ना, उन सब को जो है ना वो फिर उन सब को बाकायदा लफ्ज़ों के साथ जो है ना याद करते हैं। अब ये देखो यहाँ पे रवाफिज और शियों को उन्होंने खूब रगड़ा लगाया। शियों के बारे में उन्होंने सख्त जो है ना वो बहुत ज़्यादा कहा है। ये कहाँ से लिया है? ये तकिया से लिया है। तकिया एक लफ्ज़ होता है, तकिया। झूठ बोलते हैं लेकिन वो झूठ जो है वो पकड़ा नहीं जाता, यानी बस ये, इसका मैं ज़्यादा तर्जुमा नहीं कर रहा, उसमें ज़्यादा नहीं जा रहे हम लोग इस मजमून में। बस कल ही फिर इंशाल्लाह ताला ये फिर ये आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। इतना मेरे ख्याल में काफ़ी है आज के लिए। आपके ज़हन में कोई बात है डॉक्टर साहबा, समिया, अफारा? नहीं सर, मेरा तो वही क्वेश्चन था, वो भी क्लियर हो गया। कौन सा वाला? खुशबू वाला? हाँ वो तो है ना, ये देखो ना, वो तो मोहब्बत मोहब्बत करना बहुत लाजमी है लड़की, चाहे वो मजाजी क्यों ना हो ना, इंसान को मोहब्बत करनी चाहिए। उससे ना ये हकीकी मोहब्बत समझ आती है। ये बड़े अजीब है। इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह, नहीं, इमाम मैंने क्या नाम लिया? मौलाना रूम जो है, मौलाना रूम, मौलाना रूम, मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो है, वो उनकी मसनवी शरीफ है ना, उन्होंने फरमाया कि मजाजी मोहब्बत का एक फ़ायदा है, और वो ये है कि इससे इंसान को मरकजियत नसीब होती है, कि वो इंसान जो है यकसू हो जाता है, यानी एक ही शख्स को महबूब बना देता है, फिर सारे गम खुशी उसी से रिलेट कर देता है, उसी की सुनता है, उसी की तरफ देख रहा होता है, उसकी नाराजगी, उसका रजा, उसी की तरफ देखता रहता है, किसी को खातिर में नहीं लाता, सारे दुख से भूल जाते हैं, सारी खुशियां उसकी मांद है, उसके मुस्कुराहट के सामने महबूब को देखता रहता है। तो वो फरमाते हैं कि अगर उस वक़्त उसको कोई मुर्शिद कामिल मिल जाए ना, तो ये जो मजाजी महबूब होता है ना, उसको दरमियान से हटा देता है, और उसका राब्ता जो है अल्लाह ताला से जोड़ देता है यकदम। क्योंकि दरमियान में कोई बाकी नहीं बचता। अभी हमारे दिल में बहुत सारे बुत है ना, अना का बुत पड़ा हुआ है, अपने बारे में सोच रहे हैं, बच्चों के बारे में सोच रहे हैं, अपने इज्जत के बारे में सोच रहे हैं, अपने शोहरत के बारे में सोचते हैं, पैसे के बारे में सोचते रहते हैं। इतने सारे बुत हमने दिल में पाले हुए हैं। ये बड़ा अजीब सी साइंस है तसव्वुफ की। तो वो कहते हैं कि ये सारे बुत खत्म हो जाते हैं जब आपको इश्क मजाजी भी होता है तब भी, हकीकी नहीं मजाजी भी होता है तब भी। तो इंसान सब कुछ एक शख्स को बना देता है, जब वो शख्स दरमियान में नहीं रहता तो उसका टांका जो है वो यकदम अल्लाह ताला से जुड़ जाता है, तो उसके सफर करना बड़ा आसान हो जाता है। बाकी लोग जो है वो उलझे उलझे रहते हैं, दुनिया में उलझे रहते हैं। तो बड़े अच्छे तरीके से समझाया है, और ये बात हकीकत है। तो आपको जो है मोहब्बत की जो है ना उठान, और उसमें नशे व फराज जो आते हैं, वो बंदा सीखता है मजाजी मोहब्बत से भी। अब वो किसी मजाजी मोहब्बत से मुराद ये नहीं कि लड़का लड़की की मोहब्बत हो, बच्चों की मोहब्बत भी हो सकती है, माँ बाप की मोहब्बत भी हो सकती है, किसी की भी मोहब्बत भी हो सकती है दुनिया में से। और जब आपको हकीकत पता लगती है तो फिर आपका दिल टूट जाता है। असल में वो उसी वक्त जब तो क्या कहते हैं, अल्लामा इकबाल ने क्या फरमाया था कि तू बचा बचा के न रख इसे, तेरा आईना है वो आईना, कि शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाह आईना साज में। कितना खूबसूरत उन्होंने समझाया है इस बात को अल्लामा इकबाल, चूंकि ये सारे एक हैं, रहमान बाबा, अल्लामा इकबाल, मौलाना रूमी, ये सारे जामी, सब एक ही हैं, सबका एक ही कलाम है। ये भी यही फरमा रहे हैं कि दिल तुम्हारा जब टूट जाता है ना दुनिया वालों से, तो तुम्हारा असल में वही दिल तुम्हें अल्लाह ताला को चाहिए होता है जो टूट जाता है, वो उस वक्त अल्लाह ताला को वो काम में आता है। ये जो तुम्हारा जवान दिल है ना, वो खिजर ने क्या कर दिया कि कश्ती को नक्श लगा दिया। वो नक्श यही था कि शिकस्ता कर दिया। शिकस्ता जो चीज होती है ना, वो अल्लाह के करीब होती है, तो उसमें दिल सबसे पहले है। तो कभी इंशाल्लाह कोई तसव्वुफ समझाने आएगा इंशाल्लाह ताला, तो फिर हम समझेंगे उनसे, तसव्वुफ को समझेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह अकबर। चले हबाब, आप सबकी समाअतों का बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। सलामत रहें, खुशबाश रहें, और आमना के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उसे सेहत अता फरमाए। और भी जिनके घरों में बीमारियां हैं, अल्लाह ताला सबको शिफा अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे जितने भी मकरूज लोग हैं, अल्लाह ताला उनके कर्ज अदा फरमाए, उनको छुटकारा अता फरमाए। जितने लोग सफ़र में हैं, अल्लाह ताला उनको उनके सफ़र को उनकी मंजिल अता फरमा दे, और सबका खातिमा बिल ईमान हो। गुनाह सगीरा कबीरा मुआफ़।
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام. السلام ورحمۃ اللہ